हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, जो हमारे पास लास्ट लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट था। इसके बाद हम इसके कंट्रोल के बारे में जानेंगे, फिर लेक्चर नंबर 39 के बारे में। तो नॉइज़ होता है क्या? तो कोई भी हमारे पास अनवांटेड और अनडिजायरेबल साउंड होता है, उसको हम नॉइज़ बोलते हैं। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इमिटेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो जितनी भी आपके पास वाइब्रेटिंग बॉडी होंगी, वहाँ से हमारे पास साउंड रिलीज होगा। एंड रीचिंग द ईयर फॉर द फंक्शन, तो वो हमारे पास ईयर तक जाता है और वहाँ से हमें वो वॉइस हमें सुनाई देती है। अब वॉइस के बेसिस पे भी नॉइज़ के बेस जो हमारे पास अनवांटेड वॉइस आ जाएगी, अनवांटेड साउंड आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे नॉइज। अब जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हर एक वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम इसकी बेसिस पे हम बात करें, तो जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है या ह्यूमन का जो नेचर होता है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। जो साउंड मेजर होता है वो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों के बेसिस पे मेजर होता है। आपको फ्रीक्वेंसी में पता चल गया 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। फ्रीक्वेंसी की बात चल गई। इंटेंसिटी के बारे में हम आगे बात करेंगे कि कहाँ से लेकर कहाँ तक की ये चीज़ें हैपन होती हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट अभी जो आएगा कुछ टाइम बाद डिस्कस करेंगे। तो नॉइज पोल्यूशन क्या है? एक टाइप ऑफ एनर्जी पोल्यूशन है, जिसमें समय क्या होता है, डिस्ट्रैक्टिंग होती है, इरिटेटिंग चालू हो जाती है, और इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास डैमेज, जो मेंटली हेल्थ होता है वो डैमेज हो जाता है। साउंड फ्रीक्वेंसी जो लेस देन 20 होती है उसको बोलते हैं, 20 हर्ट्ज से जो कम है वो है इंफ्रासोनिक, और जो 20 किलो हर्ट्ज से 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है वो होता है अल्ट्रासोनिक। तो हमारे पास जो नुकसान पहुंचाने वाली वॉइस है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो वॉइस है, जो अल्ट्रासोनिक वॉइस है, वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से क्या है, कम है, तो ये हमें सुनाई ही नहीं देगा। अब जो हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होते हैं, नॉइज पोल्यूशन की वजह से लोगों में क्या हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिलते हैं, सेवरल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो नॉइज कॉजेज सेवरल इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉइज हैज ऑलवेज बीन द पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, बट इट वाज नेवर टू ऑब्वियस। नॉइज पोल्यूशन मेक ह्यूमन मोर इरिटेटिंग एंड सेवरल अदर इम्पैक्ट। उस इम्पैक्ट में एक पहला इम्पैक्ट आपके पास दिख रहा है एनोएंस का। इट क्रिएट्स एनोवेंस टू द रिसीवर ड्यू टू साउंड लेवल फ्लक्चुएशन। अगर किसी पे साउंड लेवल जो क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में चलती हैं, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सारे टर्म्स इसमें आते हैं। तो जब हमारे पास ये चीज़ें हैपन होंगी, तो इसके हैपनिंग में क्या चीज़ें हमारे पास देखने को मिलती हैं, इसके हैपनिंग में हमें ये देखने को मिलता है कि एनोवेंस क्रिएट हो जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, एक पीरियोडिक साउंड है, ये सोनिसाइडल वेव के रूप में चलती हैं, साइनोसाइडल वेव के रूप में। दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है कि नॉइज की वजह से लोगों में क्या हो जाता है, मेंटल डिजीजेस क्रिएट हो जाती हैं। इट इम्पैक्ट द पीस ऑफ माइंड, जो पर्सन का पीस ऑफ माइंड होता है उसको इम्पैक्ट करती हैं। द नॉइज रिकॉग्नाइज एज ए मेजर कंट्रीब्यूशन फैक्टर। जो नॉइज होती हैं उसके मेजर फैक्टर माना जाता है किस केस में, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, मेंटल इलनेस आ जाता है, इसके अलावा साइकोलॉजिकल फंक्शनल भी क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें हमारे पास देखने को मिलती हैं। लाइक ब्रीथिंग का जो एम्पलीट है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगा, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इन सब के अलावा जो ह्यूमन का परफॉर्मेंस होता है, वर्किंग परफॉर्मेंस, या ये बोल सकते हैं वर्किंग इफ़िशेंसी, वो इफ़िशेंसी भी रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा इफेक्ट जो होता है वेजिटेबल और एनिमल्स पे भी देखने को मिलता है। सिमिलरली इफेक्ट होता है, जैसे इफेक्ट होता है ह्यूमन पे, वैसे ही इसका इफेक्ट देखने को मिलता है वेजिटेबल पे। इन सब के अलावा डैमेज टू द मटेरियल, आपने देखा होगा, मूवियों में देखा होगा कि कभी कभी जो ग्लास के जो हमारे पास डोर और विंडो लगाए जाते हैं, वो क्या कर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। डैमेज मतलब कि आपने देखा होगा गिटार बजाते बजाते ग्लास ब्रेक कर दिया, तो वो गिटार ग्लास की वजह से नहीं, जो उसके द्वारा फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है उससे क्या होते हैं, वो ब्रेक होते हैं। तो जब भी आपके पास लाउड नॉइस चलती है, या आसपास के किसी पड़ोसी के घर शादी हो, काफ़ी तेज में वॉइस में उसने गाना बजा दिया है, तो पड़ोसी के घर के शीशे चटक जाते हैं, टूट जाते हैं। ये डैमेज ऑफ मटेरियल भी होता है नॉइज़ की वजह से। अब उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो अभी तक हमने बात किया था
फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में मैंने आपसे बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी है उसके टर्म्स में हमारे पास 20 हर्ट्ज से लेके और 20 किलो हर्ट्ज तक, या बोल सकते हैं किलो का मतलब होता है 1000, तो 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे लिए ऑडिबल होती है। इसके नीचे इंफ्रासोनिक और इससे ऊपर अल्ट्रासोनिक, मतलब 20 हर्ट्ज से कम है तो इंफ्रासोनिक और ज़्यादा है तो अल्ट्रासोनिक। तो हमारे लिए अब बात कर रहे हैं हम इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी के बेसिस पे जो नॉइज़ होता है वो अलग अलग जोन्स में अलग अलग बनाया गया है, और जो हमारे पास रेंजेस बनाए गए हैं वो ये बनाए गए हैं कि डे टाइम में कुछ रेंज फिक्स किया गया है और नाइट टाइम में कुछ फिक्स किया गया है रेंजेस। उसी रेंजेस पे हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। जैसे साइलेंस जोन में जो इसकी इंटेंसिटी होती है, अगेन फ्रीक्वेंसी को हमने हर्ट्स में मेजर किया था, सिमिलरली जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है ये मेजर की जाती है डेसिबल में। इसमें मेजर की जाती है डेसिबल में। डेसिबल को स्मॉल डी और कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, तो ये स्मॉल डी कैपिटल बी से डेसिबल को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास ये वैल्यू दिया गया है ये सब डेसिबल की यूनिट है। अब एक आपके पास टेबल में डे टाइम दिख रहा है, एक टेबल में एक जो आपके पास कॉलम है वहाँ पे नाइट टाइम दिख रहा है। तो डे टाइम में आपके पास किस जोन में कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा इंटेंसिटी हुई तो वो हमारे लिए क्या करेगी, बैड इम्पैक्ट डालेगी। कितना होना चाहिए, तो सबसे पहला हमारे पास दिख रहा है कि साइलेंस जोन है। साइलेंस जोन में डे टाइम में 50, ये क्या है, डेसिबल है, सारी यूनिट इन डेसिबल, तो ऑल यूनिट्स आर इन डेसिबल, ऑल यूनिट्स आर इन डेसिबल। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। कितना है साइलेंट जोन में, डे टाइम में 50, नाइट टाइम में 45। रेजिडेंशियल जोन में डे टाइम में 55, नाइट टाइम में 45। कमर्शियल जोन में डे टाइम में 65, नाइट टाइम में 55, और इंडस्ट्रियल जोन में डे टाइम में 70, नाइट टाइम में 65। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी की लिमिट है, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर नॉइस जनरेट हो गई है तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो इसके बारे में डिस्कशन की बात करते हैं तो बेसिकली जो नॉइज़ होती है वो होता क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। नॉइज़ क्या है, नॉइज़ इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये अगर एनर्जी का फॉर्म है तो इसको क्या चाहिए, एनर्जी है तो कहीं ना कहीं इस किसी न किसी सोर्स से जनरेट हुआ होगा, और अगेन कहीं ना कहीं इसके पास रिसीवर होगा। तो सोर्स हो गया, रिसीवर हो गया, और बीच में हमारे पास क्या है, मीडियम है। ये चीज़ें, तीन चीज़ें हैं। सोर्स से क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, मीडियम के थ्रू हुई और रिसीवर तक पहुंची। तो कहाँ कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, पहला केस कि हम सोर्स पे ही कंट्रोल कर दें। जैसे अगर आप लाउड स्पीकर का यूज़ कर रहे हो, अगर आप लाउड स्पीकर का यूज़ कर रहे हो तो आप लाउड स्पीकर की वॉइस को क्या कर दो, लो कर दो। आप लाउड स्पीकर की वॉइस को क्या करो, लो कर दो सोर्स में। दूसरा चीज़ है, अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, किसी भी एक मोड पे अगर आपने क्या किया, कंट्रोल कर दिया, तो अल्टीमेट नॉइज पोल्यूशन जो होगा वो नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। अब कैसे कैसे करेंगे, तो सोर्स पे भी कंट्रोल किया जा सकता है, मीडियम पे भी कंट्रोल किया जा सकता है, और रिसीवर पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये कैसे होगा, इसी से टर्म्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे कैसे हैपन होंगी। तो सबसे पहला हमारे पास बात करते हैं कि हम इस चीज़ को सोर्स पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सोर्स पे हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। तो सोर्स की बात आ रही है, तो सोर्स पे हम कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, नॉइज़ के लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, लाउड स्पीकर को वॉल्यूम कट कर दें। इसके अलावा आप जितने देखते होंगे, जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, अगर ये विदाउट मेंटेनेंस के रोड पे चलेंगे तो आवाज़ ज़्यादा करते हैं, वॉइस प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे नॉइज़ क्रिएट होगा। तो आप अपनी ऑटोमोबाइल को टाइम टू टाइम क्या करते रहें, उसको मेंटेन कराते रहें। इसके अलावा जितने भी वाइब्रेशन बॉडीज़ होती हैं, स्पेशली जितने भी आपके पास मशीन्स होती हैं, उन मशीन्स में क्या किए, नीचे की साइड में आप क्या करो, इंसुलेटर यूज़ करो ताकि नॉइज़ पास ना हो पाए। लो वॉइस में हमेशा बात करने की कोशिश करें। प्रोविज़न ये करें कि आप लाउड स्पीकर को हमेशा ना बजाएं, उसके लिए कुछ प्रोविज़न बना दें। मशीनरी में क्या करें, सिलेक्शन करें ऐसी मशीनरी का जो हमारे पास लेस वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही हों, और मशीन अगर लगा ही रहे हैं तो उसका टाइम टू टाइम क्या करें, मेंटेनेंस कराते रहें। तो सोर्स पे कंट्रोल करने की ये मेथड है। दूसरा है हमारे पास मीडियम, कि हम मीडियम को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो सेम चीज़ है, आप जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि सोर्स की कहानी आपको पता चल गई। मीडियम का क्या केस है कि अगर आपके पास यहाँ से सोर्स से कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ, रिसीवर यहाँ है, तो अगर इनके पास जितना कम
शॉर्ट पाथ होगा उतना ही तेज इंटेंसिटी यहाँ पे जाएगी। तो क्यों ना, पहला केस क्या है कि क्यों ना हम इसके पाथ को इंक्रीज कर दें। इसके पाथ को अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो मीडियम में कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, पाथ को इंक्रीज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो ट्रांसमिशन पाथ है उस ट्रांसमिशन पाथ को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, उसको कंट्रोल कर देंगे। अब इंक्रीज करना है हमारे पास, ताकि लेंथ जो होगा वो इंक्रीज होगा। लेंथ इंक्रीज होगा तो जो साउंड जाएगा वो उसका ट्रेवल टाइम इंक्रीज होगा, और अगर ट्रेवल टाइम इंक्रीज होगा तो कुछ साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ साउंड रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, कुछ साउंड रेडिएटेड हो जाएगा सराउंडिंग इन्वायरमेंट में। तो ये चीज़ें थी। अब इनके अलावा तीसरा कंपोनेंट और क्या हो सकता है कि हमें क्या करना है, जो यूजर है, रिसीवर है, उसको कंट्रोल करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे आपने इंडस्ट्रीज में देखा होगा जहाँ पे काफ़ी हाई वॉल्यूम होती है, वहाँ पे क्या किया जाता है, जितने भी वर्कर हैं उनको स्पेशल टाइप के ईयरफोन्स प्रोवाइड करते हैं या हेडफोन्स दे देते हैं ताकि बाहर की वॉइस ना सुनाई दे। तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिल्डिंग्स में जब भी बिल्डिंग बनाए और आपको पता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कैविटी वॉल का यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कैविटी वॉल का यूज कर सकते हो। तो कैविटी वॉल भी आप यूज़ कर सकते हो। कैविटी वॉल क्या किया जाता है, बीच में वैक्यूम छोड़ दिया जाता है दो वॉल्स के बीच में, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। और या इसके लिए क्या करें, हमेशा ग्रीन बेल्ट डेवलप करते हैं, तो ग्रीन बेल्ट से भी क्या हो जाएगा, साउंड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये आज का टॉपिक था साउंड पोल्यूशन से रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना या चैट बॉक्स में मेंशन कर देना। ओके, थैंक यू क्लास।